नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन में भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित पूछी जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की तैयारी आप कैसे करें, इसके संबंध में महत्वपूर्ण स्ट्रेटजी को लेकर आई हूँ। तो साथियों, जानते हैं सबसे पहले क्या रणनीति हो कि आप सभी अवश्य ही इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व कर सकें, अर्थात राज्य व्यवस्था से संबंधित जो पूछे जाते क्वेश्चन है उसमें आप मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो फ्रेंड्स, सबसे महत्वपूर्ण रणनीति है अध्ययन सामग्री का चयन किया जाना। यदि आप बेस्ट बुक का चयन करते हैं तो निश्चित रूप से आप अधिकतम अंक प्राप्त करते हैं। फ्रेंड्स, तो आप सभी को मैं बताती हूँ अध्ययन सामग्री मेरे द्वारा आप सभी को सजेस्ट किया जाता है भारतीय संविधान का बेयर एक्ट। जी हाँ, भारतीय संविधान का बेयर एक्ट किताब जो कि प्रथम है, ठीक है। और इस किताब से लगभग 60% क्वेश्चन पॉलिटी से रिलेटेड पूछे जाते हैं। जी हाँ, इस किताब से लगभग 60% क्वेश्चन पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन को पूछा जाता है। और क्यों ये खास है? क्योंकि ये पॉइंट वाइज हर एक आर्टिकल के रूप में विश्लेषण के साथ राज्य व्यवस्था का अध्ययन आपको कराता है। और फ्रेंड्स, सबसे बेस्ट चीज़ क्या है इसकी? सबसे बेस्ट चीज़ है कि बहुत ही सरल शब्दों में आप हर एक आर्टिकल का जब अध्ययन करते हैं तो जहाँ जहाँ कन्फ्यूज़न होता है वो आपका कन्फ्यूज़न दूर होता है। और ये ध्यान रखिए, जब आप प्रथम बार पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि इससे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, क्या ये सफिशिएंट है। और जब आप सेकेंड टाइम पढ़ेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि ये क्यों आपके लिए बेस्ट है। तो आप अवश्य ही बेयर एक्ट का अध्ययन करेंगे ही करेंगे, भारतीय संविधान का। अब हम आते हैं महत्वपूर्ण पुस्तकों के क्रम में द्वितीय पुस्तक के संबंध में। तो साथियों, सबसे पहले मैं आप सभी को अवगत कराना चाहती हूँ भारतीय संविधान के डॉक्टर डी बसु द्वारा लिखित पुस्तक के बारे में। यह किताब निश्चित रूप से भारतीय राज्य व्यवस्था के लिए अल्टीमेट अध्ययन सामग्री है, क्योंकि इसमें न सिर्फ बेयर एक्ट से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया गया है, बल्कि जो भी सैद्धांतिक पोर्शन है उसका भी इसमें समायोजन किया गया है। तो आप अवश्य ही इन किताबों को जरूर पढ़ेंगे। अब बहुत सारे ऐसे युवा हैं जिनका यह प्रश्न होता है कि मैं डी बसु का जो शब्द है वो काफ़ी टफ है और मेरे समझ के परे है। इसके दृष्टिगत मेरे द्वारा जो द्वितीय पुस्तक आप सभी को बताया जा रहा है वो है लक्ष्मीकांत का भारतीय राज्य व्यवस्था। अर्थात आप भारतीय संविधान के या तो डॉक्टर डी बसु को पढ़ सकते हैं, और यदि आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं इस किताब को, तो उसकी परिस्थिति में आप लक्ष्मीकांत के भारतीय राज्य व्यवस्था को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मात्र आपको यही दो किताब पढ़ना होगा, लेकिन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का अध्ययन करना, क्योंकि लगभग 40% क्वेश्चन और कभी कभी 50 और 60% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के रिलेटेड पॉलिटी के पूछ दिए जाते हैं। इस वजह से आप सभी को मेरे द्वारा यह बताया जाता है कि आप अवश्य प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का भी अवश्य अध्ययन करेंगे। और इसके लिए भारतीय संविधान अर्थात इसका अध्ययन के लिए सबसे बेस्ट कोई अध्ययन सामग्री है तो वो है घटना चक्र का पूर्वावलोकन। घटना चक्र के पूर्वावलोकन की खास बात है कि इसमें टॉपिक वाइज सारे टॉपिक को समायोजित किया गया है और किस टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं इसके बारे में अच्छी खासी जानकारी आपको मिल जाएगी। जैसे मान लीजिए यदि आप प्रस्तावना पढ़ रहे हैं तो प्रस्तावना से संबंधित किस किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है, एक ही प्रश्न कितने रूपों में रिपीट किया गया है, सब चीज़ों की आपको जानकारी हो जाती है। क्यों? क्योंकि एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको सारे आयाम से आप अवगत हो जाते हैं। इसी प्रकार से आर्टिकल से रिलेटेड कितने क्वेश्चन पूछे गए, कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिसको एक बार नहीं कम से कम 10 से 20 बार पूछा गया है, सब कुछ आप एक ही प्लेटफॉर्म पर आप अवगत हो जाते हैं। तत्क्रम में फ्रेंड्स, मेरे द्वारा आप सभी को सजेस्ट किया जाता है कि आप अवश्य भारतीय राज्य व्यवस्था के लिए आप पूर्वावलोकन का अध्ययन करें। और अब आते हैं पढ़ने का तरीका। साथियों, यदि आप भारतीय राज्य व्यवस्था की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए आवश्यक है कि आप सबसे पहले भारतीय संविधान के बेयर एक्ट को पढ़ें और सब इकट्ठे ना पढ़ लें। जैसे मान लीजिए प्रस्तावना पढ़ रहे हैं तो प्रस्तावना भारतीय संविधान के बेयर एक्ट से पढ़ें, उसके बाद तुरंत आप डी बसु के भारतीय संविधान से प्रस्तावना
को तुरंत पढ़ लें। फिर आप घटना चक्र के पूर्वावलोकन से देखें कि प्रस्तावना से कौन कौन से क्वेश्चन और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, जब आप क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ठीक है, अर्थात प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, उसके बाद तत्काल आप फिर भारतीय संविधान अर्थात डी बसु के भारतीय संविधान के प्रस्तावना वाले चैप्टर को फिर से रिवीजन करेंगे। यदि आप इस क्रम को दोहराते हैं और इस क्रम को अपनाते हैं तो निश्चित रूप से फ्रेंड्स आपके क्वेश्चन सही होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है और इस क्रम में आप सभी का जो सफलता का दर होता है वो भी सुनिश्चित हो जाता है। फ्रेंड्स, आप सभी द्वारा यह पूछा जाता है क्या मैं प्रथम अटेम्प्ट में समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकता हूं? मैं कहूँगी यस। यदि आप सही दिशा निर्देश में सही परिश्रम करते हैं तो आप अवश्य ही इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करेंगे। और साथियों, जब आप सफल नहीं होंगे तो फिर कौन होगा? क्योंकि रिजल्ट में आप ही लोग तो होते हैं, तो फिर उसमें आपका नाम क्यों नहीं हो सकता है? यदि आप पूर्ण परिश्रम से सही दिशा निर्देश में सही जगह अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करेंगे, परिश्रम को लगाएंगे, अपने ऊर्जा को सही जगह कंसंट्रेट करेंगे तो 100% फ्रेंड्स आप अवश्य ही सफल होंगे। तो साथियों, राज्य व्यवस्था के लिए आप भारतीय संविधान के बेयर एक्ट को जरूर पढ़ें, डी बसु द्वारा लिखित भारतीय संविधान को जरूर पढ़ें और घटना चक्र के पूर्वावलोकन का अनिवार्य रूप से अध्ययन जरूर करें। आशा है, विश्वास है कि आप सभी अवश्य ही राज्य व्यवस्था से संबंधित अधिकतम क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करेंगे। ऑल द बेस्ट।